मापन और विज्ञान, ये हम लोगों का पहला टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। विज्ञान मापन पर आधारित होता है। चूंकि ये बात बिल्कुल सत्य है और ये आप लोग जानते भी होंगे कि विज्ञान मापन पर आधारित होता है, क्योंकि विज्ञान की वह हर राशियां को हम किसी मापक के रूप में ही तो व्यक्त करते हैं। जिसे लंबाई को मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, द्रव्यमान को केजी के रूप में। अगर माप केजी नहीं हो, यानी ये किलोग्राम ही नहीं हो, तो हम किसी चीज का द्रव्यमान को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अगर मीटर, सेंटीमीटर, सेकेंड ही नहीं हो, तो किसी चीज की लंबाई को हम व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर न्यूटन ही नहीं हो, या डाइन सीजीएस यूनिट ही नहीं हो, या तो हम कैसे फिर न्यूटन, अगर न्यूटन नाम का यूनिट ही नहीं हो, इकाई ही नहीं हो न्यूटन नाम का, या डाइन नाम का इकाई ही नहीं हो, तो हम फोर्स को कैसे व्यक्त करेंगे। घनत्व के लिए जैसे होता है केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सारी चीज जो है घनत्व को व्यक्त करने के लिए इस इकाई का यूज किया जाता है। अगर मान लीजिए यह इकाई ही नहीं हो, तो घनत्व कैसे व्यक्त कीजिएगा। तो इस प्रकार से हम यह साबित हो जाता है कि विज्ञान की किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए मापन कितना आवश्यक है। चलिए दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। मापन विज्ञान की समझ को बढ़ाता है। ये बात भी आप लोगों को क्लियर ही हो गया। कैसे, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि समझ बढ़ाने का तात्पर्य है कि उसे और गहराई से जानने में मदद करता है। मान लिया जाए कि हम किसी चीज पर बल लगा रहे हैं और एक क्रेन किसी चीज पे बल लगा रहा है, तो क्रेन हम लोगों के तुलना में ज्यादा बल लगा रहा है। तो मापक या मापन की मदद से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, जिसके कारण समझ बढ़ता है। देखिए आगे तुलनात्मक अध्ययन के बारे में लिखा गया है। चलिए ठीक है, तो समझ बढ़ाने का मतलब किसी दो चीजों को कंपेयर करने में हमें मदद करता है कि कौन बड़ा भाई है और कौन छोटा भाई है, कौन ज्यादा पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है, कौन हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, कौन हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो इन सारी चीजों की अगर जानकारी मिल रही है, तो हमारी समझ ही तो बढ़ रही है विज्ञान के बारे में। किसी चीज के बारे में विस्तृत ज्ञान जो होता है, उसके बारे में हमारी समझ ही तो बढ़ रही है। इसलिए मापन विज्ञान की समझ को बढ़ाता है। तीसरा चीज है कि मापन के बिना विज्ञान अधूरा है। अभी ये बात भी क्लियर हो चुका है। अगर लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर ही नहीं हो, तो लंबाई मापिएगा कैसे। लंबाई विज्ञान से संबंधित है, जैसे बल विज्ञान से संबंधित है। अगर न्यूटन और डाइन ही नहीं हो, तो मापने का कोई चीजें नहीं हो, तो फिर मापिएगा कैसे बताइएगा कि क्या बड़ा है, क्या छोटा है, कौन पावरफुल है, कौन कम पावरफुल है। तो मापन के बिना विज्ञान तो बहुत अधूरा है। तो ये बात भी क्लियर होता है। फिर चौथा पॉइंट है कि मापन विज्ञान के दो या दो से अधिक राशियों की तुलनात्मक अध्ययन में मदद करता है। बिल्कुल करता है। कैसे, अभी आपको हम बताए थे क्रेन वाला एग्जांपल। क्रेन और मेरे में कौन ज्यादा बल लगा रहा है, तो न्यूटन, जिसका परिमाण ज्यादा होगा, जिसका न्यूटन की इकाई में जो ज्यादा न्यूटन बल लगाएगा। जैसे क्रेन, अगर मान लिया जाए कि क्रेन अगर 1000 न्यूटन बल लगाता है, हम अगर जो है मान लेते हैं कि 5 न्यूटन बल लगा पाते हैं, तो कौन बड़ा है, 1000 न्यूटन या 5 न्यूटन। तो 1000 न्यूटन बड़ा है। तो तुलनात्मक अध्ययन हो गया कि कौन ज्यादा पावरफुल है, क्रेन ज्यादा पावरफुल है। इसी प्रकार से दो व्यक्ति हैं,
दोनों का तुलना करना है कि किसके पास बल ज्यादा है। किसी चीज को, भारी चीज को धकेलने दोनों को दे दिया गया, जो उस चीज को जल्दी धक्का मतलब ठेल देगा वो ज्यादा पावरफुल है। एक ही चीज को दोनों धक्का मार रहा है, जो ज्यादा धक्का मार के उसे गिरा देगा या आगे कर देगा वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन समझिए कि दोनों व्यक्ति की तुलना इस प्रकार से करनी है, तो यहाँ आप बताइए मात्रा का जरूरत पड़ा? यहाँ तो डायरेक्ट देखने से पता चल जाता है कि एक ज्यादा पावरफुल है। मान लिया जाए कि दोनों व्यक्ति एक साथ नहीं है और उसके बीच में तुलना करना, तो कैसे कीजिएगा? तब वहां हम मापन का मदद लेंगे। चलिए, मापन का एक और तुलनात्मक अध्ययन के बारे में हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल के थ्रू, बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ पाइएगा कि दो मित्र हैं, दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों दूर दूर रहते हैं, एक पटना में रहता है, एक दिल्ली में रहता है। अब दोनों की लंबाई में कंपैरिजन करना है, ये कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए, जैसे हम लोग दैनिक जीवन में क्या करते हैं, जनरली देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम एक दूसरे के साथ बगल में खड़ा होकर नाप लेते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन अब क्या होता है, आप दोनों दूर दूर है तो नापिएगा कैसे दोनों एक, तो यहाँ पे मापन का जरूरत पड़ेगा। तो वहाँ मापन का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा। और मापन, मान लीजिए यहाँ पे हम सेंटीमीटर या यहाँ पे हम फीट के इकाई से कर रहे हैं, तो हम उसको बताए कि हम 5 फीट है, तो वो बंदा वहाँ दिल्ली वाला भी उसी फीट के इकाई से ही मापेगा, क्योंकि दोनों मापन के इकाई दोनों में सेम होना चाहिए। कोई भी जो कंपैरिजन करने के लिए कुछ चीज तो सेम होनी चाहिए। तो कंपेयर करने के लिए यहाँ भी हम फीट का यूज किए, वहां भी उसको फीट का यूज करना पड़ेगा। और तब जाके अगर वो बोलेगा कि हमारा हाइट 6 फीट है, तो इसका मतलब वो हमसे 1 फीट ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे मापन कितना जरूरी है और कैसे तुलना करने में मदद करता है, ये चीज आप समझ गए होंगे। तो अगला टॉपिक है मेरा कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक यानी केयरफुली, क्रमबद्ध तरीका, एक के बाद एक, समझ रहे ना, क्रमबद्ध तरीका, एक तरीका फिर दूसरे तरीका से किए गए प्रयोगों। जैसे मान लीजिए किसी प्रयोग को हम कर रहे हैं, पहले हम उस चीज में कुछ केमिकल डाले, फिर उसी चीज में दूसरा केमिकल डाले। जैसे पानी है, पानी में पहले नमक डाले, फिर चीनी डाले, फिर दूध डाले, यह है क्रमबद्ध तरीका। इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से हर चीज को डालते गए और उसके प्रभाव को सावधानी पूर्वक देखिए कि उस पानी पे क्या असर हो रहा है। तो यही है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से और प्राप्त से प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को। तो ये तो प्रयोग ही कर रहे थे, नया नया चीज ट्राई कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे और हर बार उस चीज को नोट कर रहे थे, ध्यान पूर्वक देख रहे थे। तो यही है सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अगला टॉपिक है विज्ञान की शाखा, ब्रांच ऑफ साइंस, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। विज्ञान के 2 शाखा हैं, भौतिक विज्ञान और दूसरा है जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान हो गया, क्या है? तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस जिसे कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं जिसे, ठीक है। तो इससे क्या है भाई, तो भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव वस्तु जिसमें जान नहीं होता है का अध्ययन करते हैं। इसके 2 शाखाएं होती है। सीधा सीधा याद रखिएगा कि भौतिक विज्ञान मतलब भौतिक वस्तु यानी निर्जीव वस्तु, ठीक है। भौतिक विज्ञान और भौतिकी अलग अलग चीज है। भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस है, भौतिकी फिजिक्स है। भौतिक विज्ञान का एक शाखा है। भौतिक विज्ञान के 2 शाखा होते हैं,
एक का नाम है भौतिकी, दूसरे का नाम है रसायन। तो भौतिकी और रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन शास्त्र, ये भौतिक विज्ञान के पार्ट्स हैं। क्योंकि भौतिकी में हम निर्जीव वस्तुओं का ही तो अध्ययन करते हैं, जैसे किसी भी चीज, जैसे कि कोई भी क्रेन का अध्ययन करते हैं कि वो कितना बल लगा रहा है, बल का अध्ययन करते हैं हम लोग, बल का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जैसे भौतिक विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं का ही तो अध्ययन करते हैं, जैसे पंखा की गति का अध्ययन करते हैं, गाड़ी कितना रफ्तार से चल रहा है, रफ्तार, गति, ये सब जिसमें निर्जीव चीज के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे गति क्या है, निर्जीव है। गति कोई भी सांस लेता थोड़ी है, लंबाई कोई सांस थोड़ी लेता है, इन सभी राशियों का अध्ययन करते हैं भौतिकी में। तो भौतिक रसायन शास्त्र में भी केमिकल का अध्ययन करते हैं, तो वो सब भी निर्जीव होता है, इसमें कोई जान नहीं होता। तो ये सारा चीज निर्जीव वस्तु है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान में लाइफ साइंस जिसे कहते हैं, ठीक है, लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। अभी हम पढ़े ना कि विज्ञान के दो शाखा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक है। तो भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान के दो शाखा, भौतिकी और रसायन शास्त्र। अब जीव विज्ञान के दो शाखा, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। जीव विज्ञान का संबंध सजीव वस्तुओं से, जिसमें पेड़ पौधा के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसे वनस्पति विज्ञान। और प्राणी, आदमी के बारे में, आदमी सांस ले लेता है, आदमी के शरीर में खून कैसे चलता है, प्रोडक्शन कैसे करता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये सारी बातें का अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधे में उनके प्रजाति कैसे, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, तो वो जिंदा कैसे हैं, इन सभी व्यवहारिक के जो आते हैं, इन सभी का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में करते हैं। प्राणी विज्ञान में हम प्राणी यानी आदमी के बारे में जानकारी लेते हैं उसकी, क्योंकि ये दोनों क्या है, सजीव है, इसलिए ये जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे मात्रक क्या है। अगले वीडियो में हम लोग मात्रक क्या है, स्टैंडर्ड्स, मानक क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े और हमें भी इस प्रकार इतनी मेहनत के बाद ये जो नोट्स तैयार किए हैं, इस प्रकार की और भी नोट्स तैयार करने में और पीपीटी तैयार करने में, आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार करने में मुझे एक प्रकार से मोटिवेशन मिले कि मैं रियल में कुछ कर पा रहा हूँ, आप लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। तभी तो पता चलेगा जब आप लोग अधिक से अधिक इसे व्यू देंगे, अधिक से अधिक देखेंगे। तो इसलिए आप इसे शेयर कीजिएगा, तभी तो हम इस प्रकार की चीज़ों को कर पाएंगे। वो आपका व्यू, आपका सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्राइबर आता है, ये सब ही तो मोटिवेशनल फैक्टर है कि हमारे लोग कितने पसंद कर रहे हैं हमारे कंटेंट को। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, आप इसे शेयर सब्सक्राइब करें।